यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तालिबान को लेकर शफीकुर रहमान ने जो बयान दिया था उसके बाद उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से तालिबान राज की उन्होंने तुलना कर दी थी। शफीकुर रहमान ने क्या कहा था, जरा सुनिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के ये सांसद हैं जिन्होंने भारत की आजादी की तुलना तालिबान की लड़ाई से की है। शायद जरा ये बताइए कि जो हिंदुस्तान में रहकर चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हों या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तालिबान को लेकर जो एक इनका अलग सा प्रेम है, इसे आप कैसे देख रही हैं? और ऐसे लोगों को क्या अलग से चिन्हित करने की जरूरत है जिनको इतना ज्यादा उमाड़ प्यार आ रहा है तालिबान को लेकर, वहां जो कुछ हो रहा है और जो दुआएं मांग रहे हैं? तालिबान जिस ढंग से पेश आ रहा है, छोड़िए भारत की प्रतिक्रिया, मैं बोलती हूँ कि अफगानिस्तान की जो महिला और वो बच्चे इनके सजा में भुगत रहे हैं, उनके प्रति ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जो समाजवादी पार्टी की बात की है आपने, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग और एक स्तर को नीचे रखना और उनके प्रति कोई टिप्पणी भी नहीं देना। आज के परिप्रेक्ष्य में उनको बोलना चाहिए था कि तालिबान कितने जुल्म कर रहे हैं, और वो जुल्म के साथ जो अन्याय उन्होंने किया, अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी जब बोल रही है तो वो क्यों चुप बैठे हैं? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो लोग हर बात पे तख्ती लेकर खड़े हो जाते थे वो तो गायब हैं, वो से उनका आंतरिक बिल्कुल गायब हैं और चुपचाप बैठे हैं अपने अपने जगह। हम जानते हैं कि मोदी जी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, शायद इस वजह से हमारे भारतीय नागरिक सभी को हम बचा पाएंगे, लेकिन कोई और नेता था तो किसी ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया है, कोई राजनीतिक पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्यों अब चुप्पी जब आपको बोलना चाहिए? शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, मुझे ये बताइए क्या मतलब है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सलाम में मोहब्बत भेज रहा है तालिबान को? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है उसका जवाब वो देगा, मैं नहीं दूंगा। राय तो होगी ना। दूसरी बात ये है कि हमने पहले ही अपने नहीं, मेरी राय अभी नहीं होगी। राय इसीलिए नहीं होगी कि सरकार को इस पर अपनी राय पहले रखना पड़ेगा कि अभी शाइना कह रही हैं कि अपोजिशन पार्टियों ने राय नहीं रखा। अरे अभी तक तो सरकार ने मेरी नहीं राय रखी है अफगानिस्तान की घटनाओं पर, और अफगानिस्तान में हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, अफगानिस्तान में हमारे लोग फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान के टेररिस्ट से हमें आने वाले दिनों में एक खतरे की भी घंटी बज रही है। तो इस पर तो पहले सरकार को राय रखना चाहिए, बीजेपी की प्रवक्ता को समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर एक तरफ लोग अगर इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं तो दूसरी तरफ के लोग भी धार्मिक, और सरकार भी यही एंगल दे रही है। सरकार हिंदुओं और सिख की बात करती है, मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेती है कि वहां फंसे मुसलमानों को भी हम लाएंगे? उनकी बातों में भी क्लियरिटी नहीं है। सरकार भी अपनी राजनीति सेक रही है, तो उस तरह की राजनीति करने वाले लोग भी राजनीति सेक रहे हैं। हमारी देश की, हमारी पार्टी की चिंता, हमारी चिंता देश हित पर है। ठीक है, और देश हित इसमें है कि मनीष, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं ना तो अंदर से बड़ा मन दुखता है, और हम ये जानकर हैरान भी होते हैं कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। तालिबान का सपोर्ट कराने वाली मानसिकता हमारे देश के अंदर भी मौजूद है। देखिए समीर, बिल्कुल सही बात आपने कहा, और मुझे लगता ऐसा है कि शायद जो लोग वहाँ अफगानिस्तान में आपको हथियार लिए दिख रहे हैं, तालिबानी संगठन के लोग, केवल तालिबानी वही नहीं है, वो उस मानसिकता भी है जो तालिबानी मानसिकता के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, और आपको महिलाओं की आज़ादी पसंद नहीं है, आपको महिलाओं की शिक्षा पसंद नहीं है, आपको प्रगतिशील समाज पसंद नहीं है, आपको आगे बढ़ता हुआ समाज और देश पसंद नहीं है, तो ये एक तालिबानी मानसिकता कहीं भी हो सकती है। और इसी वजह से हर देश को, हर समाज को जागरूक रहने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो बात काबुल में हो रहा है वो दुनिया के किसी हिस्से में ना हो, वो भारतवर्ष में ना हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में ना हो। और इसके लिए सरकार को
समाज को, बुद्धिजीवियों को लगातार जागरूक रहना पड़ता है, वरना कहीं से भी तालिबानी मानसिकता के बीच जो है वो फूटकर बड़ा सा वृक्ष बन सकता है। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक बात जो लगातार कही जा रही है कि अफगानिस्तान में भारत का क्या प्लान है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कहा है कि वहां केवल हम हिंदू और सिखों को लेकर आएंगे, और लगातार हम अपनी रिपोर्ट के जरिए ये बात बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत का जो प्लान है उसके तहत अफगानिस्तान में जहां भारतीय, जो भी भारतीय हैं, जिस भी धर्म के मौजूद हैं, उनको तो लाया ही जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद जो अफगान नागरिक हैं जो हिंदू और सिख समुदाय के हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि उनके पास लंबी अवधि के वीजा पहले से ही मौजूद हैं, उनको जो आना चाहते हैं उनको लाने की कोशिश होगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में रहने वाले वो तमाम लोग जो भारत के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय एम्बेसी के साथ काम कर रहे थे, वो लगातार भारत सरकार के साथ किसी न किसी प्रोजेक्ट के जरिए या तमाम कामों के जरिए संपर्क में थे। बिल्कुल, पूरे का पूरा अफगानिस्तान लाकर दिल्ली में भारत में नहीं बिठा सकते, लेकिन जो लोग अफगानिस्तान से आना चाहते हैं उनको हम यहाँ लाएंगे। बिल्कुल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।